एक दिन की बात, हमारे प्रभु सभी गोपियों के दर्शन को देने के बाद ग्वाल वालों के साथ जब जंगल में पहुंचे, हमारे प्रभु को भूख लग आई। ग्वाल वालों से कहा जाओ जाकर के यहाँ ब्राह्मण पत्नियां रहती हैं, तो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर के भोजन मांग कर के लाओ। और जैसे ग्वाल वाल गए तो ब्राह्मण देवता वो स्वाहा कर रहे थे। यज्ञ भगवान की यज्ञशाला में बैठ करके स्वाहा स्वाहा करने लगे। और जैसे ही ग्वाल वाल पहुंचे और ग्वाल वालों ने इशारा किया ब्राह्मण देवताओं को, महाराज भोजन। अब स्वाहा तो भले ही कर रहे, लेकिन कह रहे चलो जाओ इधर से। एक हाथ से स्वाहा, एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, भगा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी के पास ग्वाल वाल पहुंचे। ग्वाल वालों ने कहा प्रभु आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना है। ठाकुर जी ने कहा आपका है क्यों? बोले हम जिनके घर मांगने गए आप कह रहे थे चले जाना ब्राह्मणों के घर। अब वो ब्राह्मण देवता तो दूर से ही कह रहे कि चलो जाओ। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता कर क्या रहे थे? बोले वो तो हवन कर रहे थे यज्ञ कुंड में, स्वाहा स्वाहा। बोले वो बस स्वाहा स्वाहा ही करते रहेंगे, जब तक किसी को भोजन ना खिला पाए तो उनका यज्ञ करना वो क्या किस काम का? भगवान ने कहा तुम जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहते, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, ममतामयी होती है। उनके पास जाते कि भूख लगी तो फिर माता तुम्हें भोजन जरूर देती। ये सब गए फिर से, और जब जाकर के माँ से कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहा, ये ब्राह्मण देवता खूब चिल्लाते रहे, इशारा करते रहे यज्ञशाला में बैठे बैठे कि चलो चलो जाओ, लेकिन अब तो एक ना मानी किसी ग्वाल वाल ने। पहुंच गए भगवान की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण पत्नियों के पास और कहने लगे हे मैया हमारे कन्हैया को भूख लगी है। सुंदर सा प्रसाद माताओं ने तैयार किया और अपने ही हाथों से भगवान के पास लेकर के जाने लगी। और जैसे ठाकुर जी ने आते हुए देखा तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम। आइए आइए वे माताओं आपका स्वागत है, स्वागत है। जैसे ही स्वागत किया ब्राह्मण पत्नियों ने कहा लाला मेरी इच्छा है अपने हाथ से तुम्हें भोजन करा दे। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल। भगवान ने सुंदर प्रसाद को ग्रहण किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन हमारे ठाकुर जी सबको आनंद देते हैं,